गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू भी। आप सभी का भी हरियाणा जीके के सेशन में वेलकम है भी। और सभी बच्चे भी इस क्लास को क्या करें भी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और क्या करें भी, सब्सक्राइब करें। और मैं ये सोचता हूँ भी इसमें मेरा फ़ायदा ना हो भाई, शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से चाहे मेरा फ़ायदा बिल्कुल भी ना हो, लेकिन मैं ये सोचता हूँ अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ ना भी, इस मेहनत का जो फ़ायदा है भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी। इज इट राइट भाई? तो हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है भी हरियाणा जीके और विद करंट अफेयर है भाई। भवानी अंबा मंदिर हरियाणा के किस जिले में है भी? भवानी अंबा मंदिर हरियाणा के किस जिले में? बताओ भी। पानीपत में है, अंबाला में है, करनाल में है, या उपयुक्त में से कहीं पर भी नहीं है? एक ऑप्शन और भी है भी इसमें। एक ऑप्शन कौन सा भी आपका? भिवानी। वो रह गया भी इसमें। बताओ भी। भिवानी अंबा मंदिर हरियाणा के किस जिले में है भी? भिवानी में है। कहां पर है भी? भिवानी में। ठीक है भी। अब सभी बच्चों का आंसर क्या होगा भी? रोंग है। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? अंबाला रहेगा भी। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? आपने भवानी नहीं देखना भी, आपने क्या देखना है यहां पर? अंबा देवी देखना भी। भवानी अंबा मंदिर कहां पर है हरियाणा में भी? अंबाला में। कहां पर नहीं है ये? भिवानी में नहीं है। कहां पर भी नहीं है भी? अपना 2G एथेनॉल प्लांट है जो, कहां पर है भी? 2G एथेनॉल प्लांट हरियाणा में कहां पर है भी? 2G एथेनॉल प्लांट कहां पर है भी? पानीपत में है। ठीक है भी। हरियाणा का सबसे लंबा पुल, ब्रिज, जो फ्लाईओवर भी कहां पर है भी? पानीपत में है। कहां पर है भी? पानीपत में है। अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध भी कहां से है? पानीपत से ही है भी। कहां से भी? पानीपत से। ठीक है। करनाल को क्या कहते हैं? सीएम सिटी कहते हैं कि वर्तमान समय में? नहीं कहते हैं भी। अब सीएम सिटी कौन सी है भी? सीएम सिटी कौन सी है भी अब वर्तमान समय में? सीएम सिटी है भी लाडवा। लाडवा कहां पर है भी? कुरुक्षेत्र में। सीएम सिटी वर्तमान समय में कौन सी है भी? लाडवा। क्योंकि हमारे नायब सिंह सैनी है, वो कहां से विधायक है भी? वो विधायक है भी कहां से? लाडवा से। और लाडवा है जो ये यहां पर हरियाणा की सबसे बड़ी क्या भी? हरियाणा की सबसे बड़ी क्या भी यहां पर? अनाज मंडी। हरियाणा की सबसे बड़ी अनाज मंडी कहां पर है भी? लाडवा कुरुक्षेत्र में। कहां पर है भी? लाडवा कुरुक्षेत्र में। ठीक है भी। और करनाल में क्या चीज है भी? मिट्टी लवणता केंद्र कहां पर है? करनाल में। एनडीआरआई कहां पर है भी? करनाल में है। ठीक है। इस बार 75वां वन महोत्सव हुआ था, वही कहां पर हुआ था भी? 75वां वन महोत्सव कहां पर हुआ था इस बार? करनाल में हुआ था भी। कहां पर हुआ था भी? और करनाल से एमपी कौन है भी वर्तमान समय में? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है करनाल से भी? ये है भी ML खट्टर। करनाल से एमपी कौन है भी? मनोहर लाल खट्टर, जो देश के कौन है भी? ऊर्जा मंत्री हैं वर्तमान समय में। भारत के ऊर्जा मंत्री कौन है भी? मनोहर लाल खट्टर है भी। भारत के ऊर्जा मंत्री कौन है भी? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के ऊर्जा मंत्री कौन है भी? हरियाणा के ऊर्जा मंत्री कौन है? हरियाणा के ऊर्जा मंत्री कौन है बताओ भी? हरियाणा के ऊर्जा मंत्री हैं भी कौन? अनिल विज। परिवहन मंत्री भी कौन है? अनिल विज। श्रम मंत्री भी कौन है? अनिल विज। ठीक है भी। अनिल विज का संबंध है भी कहां से? अंबाला से। कहां से भी? अंबाला से। अंबाला में अंबाला छावनी की स्थापना हुई थी भी। अंबाला छावनी कब बनी थी भी? 1843 में। कब बनी थी भी? 1843 में बनी थी। और संडे की छुट्टी का ऐलान भी हुआ था। कब हुआ था? 1843 में। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं आगे। अपना अगला क्वेश्चन क्या है भी? इनमें से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती खेल से संबंधित नहीं है भी? इनमें से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती खेल से संबंधित? योगेश्वर दत्त है, गीतिका जाखड़ है, कृष्ण गुदारा या अजमेर सिंह अभी? ऐसा कौन सा खिलाड़ी है इनमें से जो कुश्ती खेल से संबंधित नहीं है अभी? बताओ भी। कौन है भी इनमें से खिलाड़ी भी? वो खिलाड़ी है भी कौन सा? अजमेर सिंह है भी। वो खिलाड़ी कौन से भी? इन चारों खिलाड़ियों में से जिसका कुश्ती से संबंध नहीं है भी, वो खिलाड़ी कौन से? हमारा अजमेर सिंह। कौन है भी खिलाड़ी? वो अजमेर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भी? प्रतापगढ़ फार्म निम्न में से हरियाणा के किस जिले में भी? प्रतापगढ़ फार्म है जो हरियाणा के किस जिले में है? बताओ भी इस क्वेश्चन का आंसर। झज्जर में है, गुरुग्राम में है, सोनीपत में, या फिर रेवाड़ी में भी? प्रतापगढ़ फार्म हरियाणा के किस जिले में? बताओ भी। प्रतापगढ़ फार्म हरियाणा के किस जिले में भी? झज्जर में है। प्रतापगढ़ फार्म हरियाणा के किस जिले में भी? झज्जर में। और हरियाणा का सबसे प्राचीन संग्रहालय, हरियाणा का सबसे प्राचीन संग्रहालय कौन सा है? हरियाणा का सबसे प्राचीन संग्रहालय कौन सा है अभी? यह संग्रहालय अभी कौन सा? स्वामी ओमानंद संग्रहालय। स्वामी ओमानंद संग्रहालय भी कहां पर है अभी? झज्जर में है।
कहां पर है अभी? झज्जर में। ठीक है अभी। शहीदों का शहर भी किसको कहते हैं? झज्जर को कहते हैं। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे भी? बी.डी. शर्मा जी। इनका संबंध भी कहां से था? बेरी झज्जर से। और सबसे बड़ा पशु मेला लगता है हरियाणा में, कहां पर लगता है भी? जहाजगढ़ झज्जर में लगता है भी। ठीक है भी। और हरियाणा के झज्जर में फूलों की क्या बन रही है भी? मंडी बन रही है भी। गुरुग्राम में पहले है फूल उत्कृष्टता केंद्र बन रहा है भी। फूल उत्कृष्टता केंद्र कहां पर बन रहा है भी? फूल उत्कृष्टता केंद्र कहां पर बन रहा है भी? ये बन रहा है भी मुनीमपुर में। मुनीमपुर कहां पर है भी? झज्जर में। कहां पर है भी? झज्जर में। ठीक है भी। और सबसे बड़ी बागवानी मार्केट बनाई जा रही है, कहां पर बनाई जा रही है? सबसे बड़ी बागवानी मार्केट है कहां पर वर्तमान समय में? एक नीलोखड़ी कहां पर भी? करनाल में। लेकिन बन रही है नहीं, वो कहां पर बन रही है भी? गन्नौर सोनीपत में बन रही है। कहां पर बन रही है भी? गन्नौर सोनीपत में बन रही है अभी। और रेवाड़ी और पानीपत में, रेवाड़ी और पानीपत में किसकी मूर्ति लगाई जा रही है भी? रेवाड़ी और पानीपत में लगाई जा रही है। किसकी मूर्ति लगाई जा रही है? हेमू की। किसकी मूर्ति लगाई जा रही है भी? हेमू की मूर्ति लगाई जा रही है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, नाक में पहनने वाला एक आभूषण जिसे आमतौर पर छोटी नथ के नाम से जाना जाता है, वो कौन सा आभूषण है भी? ठीक है अभी। क्वेश्चन क्या हमारा? नाक में क्या पहनते भी? पहनने वाले एक आभूषण है जिसे आमतौर पर किस नाम से जानते हैं भी? छोटी नथ। उस आभूषण को क्या कहते हैं बताओ भी? उस आभूषण को क्या कहते हैं भी? नाक में पहनने वाला छोटी नथ कहते हैं, बताओ भी? उस आभूषण को कहते हैं बेसर कहते हैं, कड़ी कहते हैं, अंगूठी कहते हैं, या आरसी कहते हैं भी? क्या कहते हैं भी उसको? आरसी बोल रहे हैं बच्चे, लेकिन बच्चों का आंसर क्या भी? रॉन्ग है। उस आभूषण को कहते हैं भी, क्या कहते हैं? बेसर। छोटी नथ जो नाक में पहनते हैं भी उसको क्या कहते हैं? हिंदी में बेसर कहते हैं। क्या कहते हैं भी उसको? बेसर। समझ में आ रही मेरी बात? एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है भी, बूझनीय भूषण, बूझनीय भूषण कहां पर पहनते हैं भी? बूझनीय भूषण कहां पर पहनते हैं भी? कान पर। ठीक है भी। बूझनीय भूषण कहां पर पहनते हैं भी? कान पर। हरियाणा का गिद्धा किसको कहते हैं भी? हरियाणा का गिद्धा किसको कहते हैं? झूमर को। हरियाणा का गिद्धा किसको कहते हैं भी? झूमर को कहते हैं। क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है भी, हरियाणा का एक ऐसा आभूषण बताओ जिसका नाम किसी नृत्य के नाम पर है भी। हरियाणा का एक ऐसा नृत्य बताओ जिसका नाम किसी आभूषण के नाम पर है भाई। वो नृत्य कौन सा? झूमर। ठीक है भी। झूमर का प्रयोग कहां पर करते हैं भी? माथे पे। कहां पर करते हैं भी? अंगूठी कहां पर पहनते हैं? हादी ए हरियाणा बता देते हैं, कोई नहीं। हादी हरियाणा के नाम से प्रसिद्ध कौन थे भी? शेख फरीद थे, शेख उस्मान थे, शेख मोहम्मद रमजान थे, या हजरत खीरू थे भी? हादी हरियाणा के नाम से कौन प्रसिद्ध है भी? ये कौन है भी? शाह मोहम्मद रमजान। शेख फरीद कौन है भी? शेख फरीद वो है भी जिन्होंने 1607 में किसकी स्थापना की थी भी? फरीदाबाद की। शेख फरीद कौन है भी? ये वो हैं जिन्होंने 1607 में किसकी स्थापना की थी भी? फरीदाबाद की। और हादी हरियाणा के नाम से कौन जाने जाते भी? शेख मोहम्मद रमजान। कौन जाने जाते भी? शेख मोहम्मद रमजान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भी? निम्नलिखित सभी हरियाणा वन विकास निगम के मुख्य लक्ष्य है सिवाय किसके भी? HFDSC की फुल फॉर्म क्या बनती है भी? हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है भी। सारे लक्ष्य में से कौन कौन से लक्ष्य इसके सिवाय किसके भी? एक लक्ष्य नहीं मिलेगा इसमें से। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देना भी इसका लक्ष्य बिल्कुल है भी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मुख्य लक्ष्य होता है भी ग्रामीण क्षेत्रों में क्या देना भी? रोजगार देना। सेकंड क्या भी? कृषकों को संबंधित तकनीकी का क्या करना भी? हस्तांतरण करना, ये भी है। थर्ड क्या है? लकड़ी और कास्ट ईंधन की कीमत खुले बाजार में क्या करना भी? ये तीनों है भी। चौथा कौन सा भी? जनसंख्या नियंत्रण के विषय में ग्रामीण शिक्षित करना, ये लक्ष्य नहीं होता भी। किसका लक्ष्य नहीं होता? हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन या हरियाणा वन विभाग का ये लक्ष्य नहीं होता भी। किसके बारे में जागरूक, किसके बारे में शिक्षा देना लोगों को? जनसंख्या के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, हरियाणा सरकार ने अपना पहला खाद्य बैंक कहां पर आरंभ किया भी? हरियाणा सरकार ने अपना पहला खाद्य बैंक कहां पर आरंभ किया भी? बताओ भी। बताओ कहां पर आरंभ किया? भिवानी में किया, अंबाला में किया, रेवाड़ी में किया है, या फिर कहां पर किया भी? गुरुग्राम में। कहां पर किया भी? गुरुग्राम में। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर भी? हरियाणा ने पहला अपना खाद्य बैंक कहां पर आरंभ किया भी? गुरुग्राम में। ठीक है भी। हरियाणा की पहली साइन डिजिटल लैब भी कहां पर है भी? गुरुग्राम में है। कहां पर है भी? गीता जुत्सी का संबंध भी कहां से है भी? गुरुग्राम में है। ठीक है भी।
समझ में आ रही? गोपालगिरी का किला भी कहां पर है भी? गुरुग्राम में है। ठीक है, ओरिएंट कंपनी है, उसका संबंध भी कहां से है? गुरुग्राम से है। कहां से उसके संबंध भी? हरियाणा की साइबर सिटी भी कहते हैं, किसको कहते हैं भी? गुरुग्राम को। वर्ल्ड पीस सेंटर भी कहां पर है? गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, निम्न में से कौन सा स्मारक हिसार जिले में स्थित नहीं है भी? मतलब 3 तो है भी हिसार जिले में है, चौथा स्मारक नहीं है भी। कहां पर नहीं है भी? बताओ भी। बारसी गेट है भी। बारसी गेट भी कहां पर है भी? हिसार में है। ठीक है, फिरोज शाह पैलेस भी कहां पर है भी? हिसार में है। ठीक है, गुजरी महल भी कहां पर है भी? हिसार में। लेकिन शेख चिली का मकबरा कहां पर नहीं है भी? ये कहां पर है भी? थानेसर में है। इसको क्या कहते हैं? शेख चिली के मकबरे को भी इसको कहते हैं भी हरियाणा का। बनवाया किसने था इसको? शेख चिली के मकबरे किसने बनवाया था भी? दारा शिकोह ने। ठीक है भी, दारा शिकोह इसके क्या थे भी? शेख चिली के क्या थे? शिष्य थे भी। क्या थे भी? शिष्य थे। बातें आ रही है समझ में? हरियाणा राज्य की एक ऐसी घटना जिस पर बनी फिल्म NH-10 है। हरियाणा की ऐसी घटना पर बनी फिल्म है, फिल्म का नाम क्या? NH-10। उस फिल्म की अभिनेत्री कौन है भी? बताओ भी। अनुष्का शर्मा है, करीना कपूर है, परिणीति चोपड़ा है, मल्लिका शेरावत है। बताओ भी कौन है? कौन है भी? अनुष्का शर्मा। कौन है भी? अनुष्का शर्मा भी। करीना कपूर का संबंध कहां से भी? करीना कपूर का संबंध कहां से भी? करीना किसकी बहू है ये? सैफ अली खान की भाई। किसकी भाई? सैफ अली खान। सैफ अली खान के मसूर अली खान पटौदी है ना, उसके कौन है भी? बेटे हैं सैफ अली खान। कहां से संबंध है मसूर अली खान का भी? गुरुग्राम से। कहां से भी? बातें आ रही समझ में? मल्लिका शेरावत का संबंध कहां से है? मल्लिका शेरावत कहां से भी? हिसार से। मल्लिका शेरावत का संबंध कहां से भी? हिसार से। हरियाणवी भाषा में काव्य रचना, क्या क्वेश्चन है भी? मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध कहां से है भी? मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध किससे है भी? मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध किससे है भी? औद्योगिक श्रम से है भी। मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध किससे है भी? औद्योगिक श्रम से। मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध किससे है भी? औद्योगिक श्रम से है भी। अगला क्वेश्चन है भी, हीरो मोटरसाइकिल का निर्माण निम्न में से किस स्थान पर होता है भी? हीरो होंडा मोटरसाइकिल का निर्माण हरियाणा में किस स्थान पर होता है भी? ये होता है भी कहां पर? धारूहेड़ा में। और राजदूत का कहां पर होता है? राजदूत मोटरसाइकिल का भी? राजदूत मोटरसाइकिल का कहां पर होता है भी? फरीदाबाद में। ट्रैक्टर का भी? फ्रिज का भी? बल्लभगढ़ में कौन से टायर मिलते हैं भी? गुडईयर। बल्लभगढ़ में कौन से टायर की फैक्ट्री है भी? गुडईयर। ठीक है भी। HMT घड़ी उद्योग कहां का प्रसिद्ध है भी? पंचकुला का। कहां का प्रसिद्ध है भी? मिक्स सिटी किस जिले को कहते हैं? मिक्स सिटी अंबाला। वैज्ञानिक नगरी किसको कहते हैं? हरियाणा के ब्रह्म सरोवर में किस विभूति ने लघु महासागर कहा है भी? हरियाणा के ब्रह्म सरोवर को एशिया का सबसे बड़ा सरोवर कौन सा है? ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर है कहां पर भी? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, बताओ भी किसने इसको एक महान विभूति कहा है भी? अबुल फजल ने। किसने कहा है भी? अबुल फजल ने कहा है भी। किसने कहा है भी? अबुल। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा के किस स्थान पर आया भी? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा के किस स्थान पर आया भी? आपको पता है भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में कितनी लड़ाई हुई है भी? अरे कितनी लड़ाई हुई है भी? 2। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में कितनी लड़ाई हुई है भी? 2। एक तो लड़ाई हुई थी कब? 1191। और दूसरी कब हुई थी? किस किस के बीच में भी? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज। पहली लड़ाई में कौन जीता था? अरे कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान जीता है भी। ठीक है, और दूसरी युद्ध में कौन जीता है भी? मोहम्मद गौरी। जो 1100 कब हुई थी भी? 92 में। पहले हुई थी 1191 जिसमें कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान। दूसरी हुई थी 1192 में जिसमें कौन जीता भी? किसकी सहायता से जीता था मोहम्मद गौरी? जयचंद की सहायता से। किसकी सहायता से जीता था भी? क्योंकि ऐसा कहा जाता है भी पृथ्वीराज चौहान को लव अफेयर था भी किससे? मोहम्मद गौरी की बेटी से भी। ठीक है, मोहम्मद गौरी की बेटी से नहीं, किसकी बेटी से? जयचंद की बेटी से भी। किसकी बेटी से भी? जयचंद की बेटी से। वो चाहता नहीं था भी उनके बीच में ऐसा हो, इसलिए पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए जयचंद ने साथ दिया भी। किसका साथ दिया? मोहम्मद गौरी का भी। हरियाणा में शिवालिक पहाड़ी कहां पर है भी? क्वेश्चन नहीं आ जाता, पहले 3 जिले आ जाते हैं भी।
शिवालिक की पहाड़ी हरियाणा कितने जिलों में भी? 3 जिलों में। वो 3 जिले कौन से भी? पंचकुला में है और कहां पर अभी? अंबाला में है और कहां पर अभी? पंचकुला में, अंबाला में और कहां पर अभी? यमुनानगर में अभी। अगर स्थिति पूछे दिशा कौन सी अभी इसकी, तो दिशा कौन सी होगी बताना भी? उत्तर पूर्व होगी भी। कौन सी दिशा होगी भी इसकी? उत्तर पूर्व। आ रही है बातें समझ में? और अरावली की पहाड़ियां हरियाणा किस जिले में भी? दक्षिण में अभी। ठीक है अभी कहां पर अभी? दक्षिण में। और शिवालिक की पहाड़ियों सबसे ऊंची चोटी कौन सी है अभी? शिवालिक की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्रो, जिसकी ऊंचाई कितनी है अभी? वास्तव में तो ऊंचाई है अभी कितनी? 1467, लेकिन एचएससी कितनी मानती है अभी? 1514। एचएससी कितनी मानती है? 1514 मानती है अभी। और अरावली की पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है अभी? ढोसी की पहाड़ी। कितनी है? कहां पर ढोसी की पहाड़ी भी? नारनौल महेंद्रगढ़ में। कुलताजपुर ढाणी, जहां से कौन सी ऋषि का संबंध है? चैवन ऋषि का संबंध है अभी। जिस चैवन ऋषि जिससे क्या बनती है अभी? चैवन प्राश। हरियाणा में सर्वाधिक पाए जाने वाला पेड़ कौन सा भी? कौन सा भी पेड़? इजरायली बबूल। ये सारे के सारे क्वेश्चन भी, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो प्रीवियस ना हो भी। सारे बार बार रिपीट किए गए क्या भी आपके क्वेश्चन है भी। इज इट राइट भी? नेक्स्ट है भी अश्ववंशधान केंद्र की स्थापना हिसार में कब हुई थी भी? अश्ववंशधान केंद्र की स्थापना हिसार में कब हुई थी भी? क्योंकि आपको ध्यान रखना भी, घोड़ा मुसीबत में क्या देता है भी? साथ देता है। घोड़ा मुसीबत में क्या देता है भी? साथ देता है। तो 7 जनवरी 1986 को इसकी स्थापना हुई थी भी। अश्ववंशधान केंद्र की स्थापना, अश्ववंशधान केंद्र है कहां पर भी? हिसार में। स्थापना कब हुई थी? 7 जनवरी 1986। भेड़ अनुसंधान केंद्र कहां पर है भी? हिसार में। भैंसवाड़ा कहां पर भी? दोनों की स्थापना कब हुई है भी? भेड़ और भैंस दोनों की स्थापना हुई है कब भी? 85 में, 1985 में। ठीक है भी। और हिरण, बताओ भी हिरण वाला जो अपना कहां पर अभी है? हिसार में। स्थापना कब हुई थी इसकी हिरण अनुसंधान की? 1970 में। कब हुई अभी? एक हिरण वाला कहां पर अभी? मैम में भी है। एक कहां पर अभी? मैम। और एक कहां पर अभी? अपने हिसार में। मैम कहां पर है? रोहतक में। मैम कहां पर अभी? रोहतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, हरियाणा का जॉन मिल्टन और राष्ट्र कवि के नाम से प्रसिद्ध है भी। कौन प्रसिद्ध है भी? हरियाणा का जॉन मिल्टन किसको कहते हैं भी? किसको कहते हैं? संत दादू दयाल को कहते हैं भी, पंडित जसराज को कहते हैं, अली बख्श को कहते हैं, या फिर दयाचंद माइना को कहते हैं भी? किसको कहते हैं भी जॉन मिल्टन हरियाणा के? दयाचंद माइना। कौन है भी? दयाचंद माइना। ठीक है भी। हिंदी भाषा के पहले राष्ट्रीय कवि हैं भी। हिंदी भाषा के पहले कौन से भी है? राष्ट्रीय कवि हैं। कौन? दयाचंद माइना। और इनको क्या कहते हैं? हरियाणा का क्या कहते हैं? जॉन मिल्टन कहते हैं। और क्या कहते हैं भी? आशु कवि कहते हैं भी। क्या कहते हैं? और हरियाणा का राजकीय कवि कौन है? हरियाणा का राजकीय कवि कौन है? उदय भानु हंस। कौन है भी? उदय भानु हंस है। और दूसरे राजकीय कवि कौन है भी? पहले राजकीय कवि तो कौन है? उदय भानु हंस। और दूसरे राजकीय कवि कौन है भी? पहले तो है उदय भानु हंस और दूसरे कौन है? ये है भी खुशीराम शर्मा। कौन है भी? खुशीराम। आ रही है बातें समझ में? ठीक है भी। पंडित जसराज का संबंध कहां से? अभी पीली मंदोरी से है, लेकिन एचएस इनका संबंध कहां से? अभी हिसार से। और इनका घराना कौन सा है अभी? पंडित जसराज का मेवाती घराना है अभी। कौन सा घराना है अभी? मेवाती घराना। हरियाणा क्षेत्र के किस मौर्य राजा के राज्य, हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राजा के राज्य का भाग रहा था अभी? किसका भाग रहा था अभी? बिंदुसार का रहा था, अशोक का रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य का रहा था, या फिर उपरोक्त सभी का रहा था भी? किसका रहा था भी? उपरोक्त सभी का भी। किसका रहा था भी? उपरोक्त। इनमें से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे हैं भी? कौन नहीं रहे हैं भी इनमें से? बताओ भी। दीनदयाल शर्मा, महावीर प्रसाद, जयसुख लाल हाथी, आचार्य देवव्रत भाई। बचाओ। परमानंद आचार्य देवव्रत कौन नहीं रहते इनके? कौन नहीं रहे भी हरियाणा के राज्यपाल? आचार्य देवव्रत। क्योंकि आचार्य देवव्रत का संबंध कहां से भी? हरियाणा से ही है इनका संबंध। और राज्यपाल की कंडीशन होती है, शर्त होती है, हरियाणा का पर्सन है वो किसी भी राज्य का व्यक्ति उस राज्य का क्या नहीं बन सकता? राज्यपाल नहीं बन सकता। ठीक है। आचार्य देवव्रत कहां के राज्यपाल? उड़ीसा के राज्यपाल रहे हैं भैया।
कहां के राज्यपाल रहे हैं भी? उड़ीसा के। लेकिन कहां के राज्यपाल नहीं रहे हैं भी? ये हरियाणा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी आपका, पीछे क्वेश्चन रह गया था अभी, क्वेश्चन तो दो लेकिन उसका ऑप्शन ये रहा भी। क्वेश्चन क्या था अभी दूसरा आपका, गढ़ी सांपला में किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ है अभी? गढ़ी सांपला में किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ है बताना भी? सर छोटू राम। किसका जन्म हुआ अभी? सर छोटू राम का। भाखड़ा डैम के जन्मदाता भी कौन है? किसानों के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं भी कौन? ठीक है भी, सर छोटू राम। तापीय विद्युत संयंत्र कहां पर है अभी? यमुनानगर में। कहां पर है अभी? यमुनानगर में भी। भाखड़ा डैम के क्या भी ये? और हरियाणा में सबसे बड़ी मूर्ति किसकी है अभी? कहां पर है मूर्ति भाई? गढ़ी सांपला। गढ़ी सांपला का नया नाम क्या भी? गढ़ी सांपला का नया नाम क्या है? गढ़ी सांपला का नया नाम क्या भी? छोटू राम नगर। क्या अभी? छोटू राम नगर नया नाम है अभी। किसका नया नाम है ये? ठीक है अभी। निम्न में से हरियाणा राज्य के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है अभी? बाज्य भक्त का संबंध कहां से अभी? हरियाणा से है। हरियाणा से कहां से अभी? सोनीपत से है। बाज्य भक्त का संबंध कहां से भी? हरियाणा के सोनीपत से अभी। जनरल वीके सिंह का संबंध भी कहां से अभी? हरियाणा से है। गुलाब चंद कटारिया का संबंध कहां से अभी? बताओ। गुलाब चंद कटारिया का संबंध कहां से? भी राजस्थान से है। वर्तमान समय में गुलाब चंद कटारिया कौन है भी? ये अभी पंजाब के क्या भी? राज्यपाल है। पंजाब के क्या भी? राज्यपाल है। और चंडीगढ़ के क्या भी? प्रशासक है। क्योंकि पंजाब का जो राज्यपाल होता है वही चंडीगढ़ का क्या होता है भी? प्रशासक होता है। पंजाब का जो राज्यपाल होता है वही चंडीगढ़ का क्या होता है भी? प्रशासक होता है। आ रही है बातें समझ में? फागुन मास में रोहतक में किस संत की स्मृति में विशाल मेला लगता है अभी? फागुन मास में रोहतक में किस संत की स्मृति में विशाल मेला लगता है अभी? बताओ भी वो संत कौन सा है? बाबा मस्तनाथ। कौन सा संत है अभी? बाबा मस्तनाथ है। कौन संत है अभी? बाबा मस्तनाथ। वर्तमान हरियाणा ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में कब आया था अभी? वर्तमान हरियाणा ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी नियंत्रण में कब आया था अभी? बताओ। 1756 में आया था, 1858 में आया था, 1857 में आया था, इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई कब आया था? 1858 में आया था। वर्तमान हरियाणा ईस्ट इंडिया कंपनी नियंत्रण में कब आया था? 1858 में आया था। ठीक है। 1803 में क्या हुआ था? सुरजी अर्जुन गांव की क्या हुई थी? संधि हुई थी। 1805 में क्या हुआ था? अंग्रेजों ने हरियाणा को कितने भागों में बांट दिया था? 2 भागों में बांट दिया था। अंग्रेजों ने हरियाणा को कितने भागों में बांट दिया था? 2 भागों में क्या कर दिया था? बांट दिया था। ठीक है। 1803 में क्या हुआ था? सुरजी अंजन गांव की क्या हुई थी? संधि हुई थी। हरियाणा के शिल्पकार किसे कहते हैं? हरियाणा के शिल्पकार, हरियाणा के विकास पुरुष कौन है? चौधरी बंसीलाल। इनकी पार्टी का नाम क्या था? हरियाणा विकास पार्टी। हरियाणा विकास पार्टी भी। ठीक है भी। और ये 1975 से 77 तक 1975 से 77 तक क्या बने अभी? हरियाणा के नहीं, ये भारत के क्या बने अभी? रेल मंत्री रहे हैं। क्या रहे? भारत के रेल मंत्री। और 1984 में क्या बने अभी? भारत के रक्षा मंत्री बने अभी। कौन? और ये 1996 से लेकर 98 तक इन्होंने क्या की थी भाई? हरियाणा में क्या की थी? शराबबंदी। क्या की थी इन्होंने? शराब बंदी करने वाले सीएम भी कौन है भी? चौधरी बंसीलाल। हरियाणा में 100% विद्युतीकरण करने वाले सीएम भी कौन है भी? बंसीलाल। नवंबर 70 में हरियाणा में 100% क्या ले आए थे भी? बिजली ले आए थे भी। समझ आ रही मेरी बात? रोलेट एक्ट के विरोध में किसने अपने साथी सभी सम्मान व पदक लौटा दिए थे भी? रोलेट एक्ट के विरोध में कब हुआ रोलेट एक्ट का विरोध भी? 1919 में। ठीक है। किसने अपने सभी सम्मान व पदक लौटा दिए थे भी? अंग्रेजों को वापस लौटा दिए थे भी? कौन थे भी? लाला मुरलीधर। लाला मुरलीधर का संबंध कहां से भी? पलवल से है भी। कहां से भी इनका संबंध? पलवल से। समझ में आ रही मेरी बात? कांग्रेस शाखा लाने वाले भी कौन थे? पहले अंबाला में लेके आए थे। कौन थे? लाला मुरलीधर। कब लेके आए थे? 1886 में। कहां पे लेके आए थे शाखा भी कांग्रेस की? अंबाला में। ठीक है भी। कहां पे लेके आए थे भी? अंबाला में। दूसरी शाखा कब लेके आए थे भी? 1887 में। कहां पर लेके आए थे भी? हिसार में। किसकी बात कर रहा हूं? लाला मुरलीधर की, जिन्होंने रोलेट एक्ट के विरोध में अपने सभी सम्मान व पदक क्या कर दिए थे? अंग्रेजों को वापिस कर दिए थे भी।
बाल मुकुंद गुप्त का संबंध कहां से? अभी गुड़ियानी गांव रेवाड़ी से। अभी कहां से? भी गुड़ियानी गांव रेवाड़ी से। सर शादीलाल का संबंध भी कहां से? भी रेवाड़ी से ही है। कहां से? भी। राजा सारस का किला कहां पर है? भी राजा सारस का किला कहां पर है? भी सिरसा में है। राजा सारस का किला कहां पर है? भी गोपालगिरी का किला कहां पर है? गोपालगिरी का किला कहां पर है? भी गोपालगिरी का किला कहां पर है? भी गुरुग्राम में है। कहां पर है? भी गुरुग्राम। बात आ रही समझ में? गौरी शंकर का मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? भी गौरी शंकर का मंदिर हरियाणा के किस जिले में? भी बताओ भी कहां पर है? भी ये मंदिर कहां पर है? भी भिवानी में। गौरी शंकर का मंदिर हरियाणा के किस जिले में? भी भिवानी में है। कहां पर है? भी गौरी शंकर का मंदिर हरियाणा के भिवानी में। आयुष्मान भारत योजना का नाम हाल ही में हरियाणा सरकार ने बदल दिया, उसका नया नाम क्या? भी हरियाणा में आयुष्मान योजना का नाम क्या है? बताओ भी हरियाणा में आयुष्मान योजना का नया नाम क्या? भी चिरायु हरियाणा आयुष्मान योजना। चिरायु हरियाणा आयुष्मान योजना, ये नया नाम है भी किसका? ठीक है भी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नया नाम क्या? भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नया नाम क्या? भी इसका नया नाम क्या? भी बदलाव। क्या नाम है इसका? बदलाव। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है वर्तमान समय में? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है भी वर्तमान समय में? जी अभी मनु भाकर। पहले कौन थे? साक्षी मलिक। अब कौन है? भी मनु भाकर। मनु भाकर का संबंध कहां से? भी गोरिया गांव झज्जर से। 2002 में जन्म हुआ था। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में इन्होंने दो मेडल जीते थे। भी 2 मेडल जीतने वाले एकमात्र भारतीय क्या बन के महिला खिलाड़ी बन गए भी। और इनका खेल कौन से? मनु भाकर का भी निशानेबाज है। भी कौन है? भी ये प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल नौरंगाबाद का टीला हरियाणा में कहां पर है? भी नौरंगाबाद का टीला हरियाणा में कहां पर है? बताओ भी भिवानी में है। भी कहां पर है? भी खोखरा कोट कहां पर है? रोहतक में। नौरंगाबाद का टीला कहां पर है? भी भिवानी आ जाएगा इसलिए क्वेश्चन का आंसर भाई। प्रदेश का थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी रहा है? भी किस नगर की राजधानी रहा है? भी हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन की 3 पुस्तकें भी। हर्षवर्धन की 3 पुस्तकें जिनको याद करने की ट्रिक क्या? भी पनीर। हर्षवर्धन की 3 पुस्तकों को याद करने की ट्रिक क्या? भी पनीर। पैसे क्या बनता है? भी प्रियदर्शिका। पैसे क्या बनता है? भी प्रियदर्शिका। न से क्या बनता है? नागानंद। न से क्या बनता है? भी नागानंद। और र से क्या बनता है? भी रत्नावली। र से क्या बनता है? भी रत्नावली। ये हर्षवर्धन की 3 क्या? भी पुस्तकें। और हर्षवर्धन की चरित्र के बारे में बताया भी किसने? बताया बाण भट्ट ने। कौन सी पुस्तक में बताया? भी हर्षचरित्र में। कौन सी पुस्तक में बताया? हर्ष चरखी दादरी हरियाणा। आगे आ गया भी आपका क्या आ गया? भी करंट अफेयर आ गया भाई। आगे आपके क्या? आगे आपके करंट अफेयर हैं भाई। ठीक है भी। फूड एंड सेफ्टी इंडेक्स। फूड एंड सेफ्टी इंडेक्स 2023-24 में। फूड एंड सेफ्टी इंडेक्स 2023-24 में हरियाणा का स्थान रहा है। बताओ भी क्या स्थान रहा है? 9वां रहा है, 12वां रहा है, 16वां रहा है या 19वां रहा है? भी कौन सा स्थान रहा है? फूड एंड सेफ्टी इंडेक्स में हरियाणा का स्थान रहा है? कौन सा? 16वां। फूड एंड सेफ्टी इंडेक्स में हरियाणा का कौन स्थान रहा है? 16वां स्थान रहा है। ठीक है। इसमें पहले स्थान पर कौन सा जिला, कौन सा राज्य है? भी केरल। पहले स्थान पर कौन सा है? केरल है। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? भी तमिलनाडु। और 16वां स्थान किसका रहा? भी फूड एंड सेफ्टी इंडेक्स में हरियाणा का। 16वां स्थान किसका रहा है? भी हरियाणा का रहा है। भी पीरियोडिक लेबर फोर्स क्वेश्चन है तो नहीं गया? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2024 के अनुसार नौकरी पेशा में पीरियोडिक लेबर सर्वे है। कौन सा लेबर सर्वे? भी पीरियोडिक लेबर सर्वे फोर्स 2024 के अनुसार नौकरी पेशा में किस राज्य में औसत आय, औसत मासिक आय सबसे ज्यादा है? भी पीरियोडिक लेबर सर्वे में के सर्वे के अनुसार किस राज्य में औसत मासिक आय सबसे ज्यादा है? भी वो राज्य कौन सा है? भी हरियाणा। आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। न्यूज़पेपर में खबर आई थी। क्या खबर थी? भी कि औसत मासिक आय में तो हरियाणा सबसे क्या? भी आगे है। लेकिन हरियाणा में 70% जो हरियाणवी है ना भाई, 70% हरियाणा के लोगों के कौन से कार्ड बने हुए? भी 70% हरियाणा के लोगों के कार्ड बने हुए भी कौन से? बीपीएल, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा से भी क्या जीवन नीचे यापन कर रहे हैं। हर महीने तेल भी लेते हैं, चीनी भी लेते हैं, कणक भी लेते हैं, बाजरी भी लेते हैं। ठीक है। तो कहते हैं गरीब कैसे है भाई? ये तो नायब से कहते हैं भी हम एक ऐसी एजेंसी बनाएंगे जो एक सर्वे करेगी और लोगों के कार्ड को क्या करेगी? भी वो काटेगी। ठीक है। मुफ्त में गेहूं है, चीनी है, बाजरी है और अपना
तेल वगैरह वो देगी नहीं। समझ में आ रही मेरी बातें? प्रियंका चतुर्वेदी को आ रही है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भी? क्वेश्चन रह गया क्या? रह गया। समोरा में यशपाल शर्मा ने अपने गीतों के अलग पहचान रखने वाले संदीप शर्मा महिला को ये हरियाणा। देखो भी अगला क्वेश्चन क्या भी? हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां पर है? हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां पर है भी? जयंत पाली महेंद्रगढ़ में है। कहां पर है भी? जयंत पाली महेंद्रगढ़ में है। स्थापना कब हुई थी इसकी? हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 2000 बोल दो आगे, या 2000 पूरा ही है? कब हुई थी स्थापना भी? 2009 में। ठीक है भी? क्या क्वेश्चन है? विश्व के शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची में शामिल हुए अभी हरियाणा के केंद्रीय विश्वविद्यालय के कितने शिक्षक विश्व के शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची में क्या हुए भी? शामिल हुए भी? वो कितने वैज्ञानिक है बताओ भी? 3 है, 6 है, 9 है, 12 है भी? कितने हैं बताओ? वो वैज्ञानिक कितने हैं अभी? 12। कौन सी यूनिवर्सिटी की बात हो रही है अभी? हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। इसमें कितने शिक्षक भी शामिल हैं? हरियाणा के विश्व के शीर्ष वैज्ञानिकों सूची में भी 12। कितने वैज्ञानिक है भी वो? ये यूनिवर्सिटी कहां पर है? महेंद्रगढ़ स्थित हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के 12 फैकल्टीज दस्ते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है भाई। कौन सी यूनिवर्सिटी है भी? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है भी। और एल्सेवियर यूएसए की ओर से जारी 2024 की विश्व की शीर्ष 2% वैज्ञानिक सूची में क्या हुए भी? शामिल हुए। कितने वैज्ञानिक शिक्षक बताओ शामिल हुए केंद्रीय विश्वविद्यालय के विश्व के टॉप वैज्ञानिकों में भी? 12। कितने वैज्ञानिक शामिल हुए भी? कौन सी यूनिवर्सिटी के शामिल हुए हैं? हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय। कहां पर है? स्थापना कब हुई है? 2009 में। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2024 के अनुसार हरियाणा में बेरोजगारी दर कितनी है अभी? पीरियोडिक लेबर सर्वे फोर्स 2024 के अनुसार हरियाणा में बेरोजगारी दर कितने % है अभी? बताओ भी? 3.4, 4.4, 5.4 या 6% है अभी? पीरियोडिक लेबर सर्वे 2024 के अनुसार हरियाणा में बेरोजगार दर पूछी गई है अभी। ध्यान रख लेना। अभी सरकार ने घोषणा किया, कल ही घोषणा की अभी, जिन बच्चों का सीईटी पास हो जाएगा अभी, ठीक है, उन बच्चों को सरकार देगी 9,000 रुपए देगी हर महीने। कितने रुपए देगी? अगर नौकरी नहीं मिलती तो हर बच्चे को हर महीने कितने रुपए देगी? 2 साल तक देगी। हर महीने कितने हजार रुपए देगी? 9,000 रुपए। तो भाई सीईटी पास करना जरूरी है, बहुत जरूरी है भाई। तो अपना बताओ भी, पीरियोडिक लेबर सर्वे 2024 के अनुसार हरियाणा में बेरोजगार दर कितने % है अभी? ये परसेंटेज है कितनी? 3.4। कितने परसेंटेज है अभी? 3. ठीक है अभी? कितनी है अभी? ये 3.4 है। अब देखो भी इसमें 2023-24 में कितनी है? 3.4। 22-23 में कितनी थी? 6.1 थी भाई। ठीक है अभी? बात आ रही समझ में? अगला क्वेश्चन क्या भी? ऑटिज्म पीड़ित क्या चीज है भाई? ऑटिज्म पीड़ित भाई रणवीर सैनी ने इंटरनेशनल गोल्फ, ऑटिज्म पीड़ित रणवीर सैनी ने इंटरनेशनल गोल्फ मास्टर्स में 2024 में कौन सा पदक जीता है अभी? रणवीर सोनी से आपने पदक याद रखना है भाई। कौन सा? रजत पदक। इंटरनेशनल गोल्फ प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है इसने? रजत पदक जीता है अभी। बातें आ रही समझ में? ठीक है अभी? बातें तो आ रही होंगी, हो सकता है समझ में सभी बच्चों को आ रही होंगी, लेकिन शेयर को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है भाई। अगर आप चाहते हो क्लास में टीचर कंटिन्यू मेहनत करते रहे, सिर्फ मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं भी, अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो आपसे गुजारिश है भी सपोर्ट जरूर करें सभी बच्चे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, ये कहां के भी? रणवीर से ने गुरुग्राम जिले से भी। कहां से भी? गुरुग्राम जिले से भी। किस हरियाणवी ने मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ लिया भी? ऐसा कौन सा हरियाणवी है जो मध्य प्रदेश में जाकर क्या बन गया? मुख्य न्यायाधीश बन गया भी। बताओ भी, ऐसा कौन सा हरियाणवी है जो मध्य प्रदेश में चीफ जस्टिस बन गया भी? जस्टिस के मेहता है, जस्टिस तेंद्र कुमार सिंह है, जस्टिस संजय सोनी है, या जस्टिस सुरेश कुमार कैत है भी? कौन है भी? जस्टिस सुरेश कुमार कैत है भी। कौन है भी? जस्टिस सुरेश कुमार कैत, जो मध्य प्रदेश में कौन बने अभी? चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश बने अभी। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? मोहन यादव।
मध्य प्रदेश के सीएम कौन है अभी? मोहन यादव भी। और जो सुरेश कहता है भी कहां के रहने वाले हैं? हरियाणा के कैथल जिले के रहने वाले हैं भी। कहां के रहने वाले भी? कैथल जिले की। कैथल जिले को किस नाम जानते हैं भी? हरियाणा की हनुमान नगरी। रावण का बचपन भी कहां पर बीता था भी? कैथल में। ठीक है, ऐसा कहा जाता है भी कैथल किसने बसाया था भी? युधिष्ठिर ने। किसने बसाया भी? नरवाणा के किस गायक कलाकार को हाइफा अवार्ड 2024 में सम्मानित किया गया भी? नरवाणा के किस गायक कलाकार को हाइफा अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया भी? बताओ। संदीप शर्मा को, सुरेंद्र निगम को, गौरव सैनी को, रंजीत गुदारा को भी। बताओ ऐसा कौन सा नरवाणा का कलाकार है भी जिसको हाइफा अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? नरवाणा कहां पर पड़ता है भी? जींद में। नरवाणा जींद की क्या है भी? आरक्षित सीट भी है। ठीक है, हिसार की आरक्षित सीट कौन सी है? उकराना। जींद की आरक्षित सीट कौन सी है? नरवाणा। बताओ भी वो कौन है भी? संदीप शर्मा, जिसे नरवाणा के गायक कलाकार है जिसको हाइफा अवार्ड 2024 से क्या किया गया भी? सम्मानित किया गया है। रोहतक में हरियाणा के किस फिल्मी कलाकारों को रंगकर्मियों की संस्था द्वारा हाइफा अवार्ड द्वारा वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बॉलीवुड अभिनेता यशपाल शर्मा ने क्या की थी भी? शिरकत की थी। यशपाल शर्मा का संबंध कहां से है? हिसार से। यशपाल शर्मा का संबंध कहां से भी? हरियाणा विरासत एवं पर्यटन विभाग ने विश्व पर्यटन दिवस 2024 को किस रूप में मनाया भी? क्या क्वेश्चन है अपना भी? हरियाणा विरासत एवं पर्यटन विभाग ने विश्व पर्यटन दिवस 2024 को किस रूप में मनाया भी? असीम शांति, पर्यटन व शांति, विश्व यात्रा, पर्यटन शांति का मूल मंत्र। बताओ भी। बताओ भी क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर भी? पर्यटन व शांति। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर भी? पर्यटन व शांति। क्वेश्चन क्या था? ये हरियाणा विरासत एवं पर्यटन विभाग ने विश्व पर्यटन दिवस 2024 को किस रूप में मनाया भी? पर्यटन व शांति के रूप में। किसके रूप में? पर्यटन व शांति के रूप में। हाल ही में मथुरा पंडित जसराज का निधन हो गया भी। पंडित जसराज की पत्नी अभी इनका निधन हो गया है। बताओ भी ये कौन है? गायिका है, अभिनेत्री है, लेखिका है, या फिर संतूर वादक है भी? मथुरा पंडित जसराज का निधन हो गया, किस क्षेत्र से इनका संबंध? बताओ भी। ये कौन है भी? लेखिका है भी। कौन है भी? मथुरा पंडित जसराज लेखिका है भी। कौन है ये? अरे कौन है? अगला क्वेश्चन क्या है भी आपका? कौन हरियाणवी MMA, कौन सा हरियाणवी है भी जिसने MMA मुकाबला जीतने वाले भारत के पहले पुरुष पहलवान बने? अभी MMA मुकाबला जीतने वाले भारत के पहले पुरुष पहलवान बने। अभी दो ही ऑप्शन है इसमें, एक तो बता दो कौन सा है भी? संग्राम सिंह है या विकास राणा है भी? कौन है भी? कुछ बच्चे बोल रहे हैं विकास राणा और कुछ बोल रहे हैं संग्राम सिंह, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी क्या रहेगा? संग्राम सिंह। ठीक है भी, सभी बच्चों से गुजारिश है, अपना चैनल है कौन सा? स्टडी कक्ष यूट्यूब चैनल है भी, इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ज्यादा से ज्यादा इस क्लासेस का क्या उठाएं भी? फायदा उठाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।